अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से आपका टीचर अकील अहमद। मैं आपको आज आर्टिकल दी के बारे में पढ़ाऊँगा। इससे पहले मैं एक लेक्चर दे चुका हूँ। शॉर्ट के अंदर मैंने तीनों आर्टिकल के बारे में बता दिया था। आर्टिकल द, आर्टिकल ए और आर्टिकल एन के बारे में मुख्तसरन, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट का क्लियर कराया था। अब मैं डिटेल में एक जो है आर्टिकल को लेके चलूँगा यहाँ पर। तो चलते हैं। आज हमारा पहला आर्टिकल है द। पहले मैं इसको डिफाइन करता हूँ। ठीक है, ये आपके सामने नज़र आ रहा है। द इज़ अ डेफिनिट आर्टिकल इन इंग्लिश दैट इज़ यूज टू रेफर टू अ स्पेसिफिक नाउन और noun phrase that has already been introduced or is known to the speaker and the listener। इसका यूजेज के ऊपर बात करते हैं। द is used before singular and plural noun to indicate that the noun refers to a particular person, place, thing or idea. It is often used with nouns that are unique or have a specific identity, such as the sun, the moon, the president, the Eiffel Tower, the internet, the environment and so on वगैरह वगैरह। Exceptions: the is not used before uncountable nouns when they are used in a general sense, such as I love coffee, not the coffee, not the coffee. Similarly, the is not used before plural nouns when they are used in a general sense such as dogs are loyal animals, not the dogs। अब इस बात को जो मैंने आपके सामने पढ़ के सुनाई है इंग्लिश में, अब मैं आपको इसकी वजाहत उर्दू में करता हूँ। चलिए उर्दू में पढ़ते हैं। आर्टिकल द इंग्लिश में एक डेफिनेट आर्टिकल है जो किसी मखसूस नाउन या नाउन फ्रेज के सेंटेंस या फ़िक्रे का हवाला देने के लिए इस्तेमाल होता है, जो पहले ही मुतारिफ़ कराया जा चुका हो या बोलने और सुनने वाले को पहले ही मालूम हो, जिसके बारे में बोलने और सुनने वाले को पहले से ही पता हो। ठीक है। यूजेज, इसका इस्तेमाल द सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन से पहले इस्तेमाल होता है, इस बात की निशानदही करने के लिए कि नाउन से मुराद किसी ख़ास शख्स, किसी ख़ास जगह, किसी ख़ास चीज़ या किसी ख़ास ख्याल से है। यह अक्सर ऐसे नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है जो मुनफरिद यानी यूनिक मुनफरिद होते हैं, यानी अकेले तना होते हैं या अपनी मखसूस शनाख्त रखते हैं। जैसे कि सूरज मुनफरिद है पूरी कायनात में और अपनी मखसूस शनाख्त रखता है कि रोशनी, सबको सूरज की जो है धूप मिलती है, रोशनी मिलती है। चाँद पूरी कायनात में एक है, मुनफरिद है, यूनिक है और एक अपनी मखसूस शनाख्त भी रखता है। तो चाँद के साथ भी द लगेगा, सूरज के साथ भी द लगेगा। प्रेसिडेंट, पूरे मुल्क में एक ही प्रेसिडेंट होता है कंट्री का, तो लिहाजा वो भी एक मुनफरिद, उसकी अपनी शनाख्त होती है, इसलिए द प्रेसिडेंट के साथ भी द प्रेसिडेंट लगाया जाएगा हमेशा। एफिल टावर, ये एक अजूबा है, पूरी दुनिया में एक ही है एफिल टावर जो है, लिहाजा उस एफिल टावर के नाम से पहले भी, एफिल टावर से पहले द लगाया जाएगा, क्योंकि उसकी अपनी एक शनाख्त है और वो
यूनिक भी है यानी मुनफरिद भी है। इसी तरह इंटरनेट, पूरे दुनिया में इंटरनेट का लफ्ज़ एक ही है, तो लिहाजा जब भी इंटरनेट लिखेंगे तो द इस्तेमाल करेंगे, इंटरनेट, द इंटरनेट। माहौल, इन्वायरमेंट भी जो है उसके साथ भी द लगाया जाता है, उसकी भी अपनी एक शनाख्त होती है, ठीक है, और वो भी एक मुनफरिद यानी यूनिक होता है। इन्वायरमेंट हुआ, इंटरनेट हुआ, ये सब मुनफरिद होते हैं, यूनिक होते हैं, इसलिए इनके नाम के साथ द लगता है। फिर स्टूडेंट हमने आगे बताया था आपको एक्सेप्शन यानी मुस्तस्नियात, जहाँ पर द इस्तेमाल नहीं होता है। अब उसको उर्दू में बताता हूँ, जो मैंने अभी इंग्लिश में आपको पढ़ के बताया था। द का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं किया जाता। जैसे अनकाउंटेबल नाउन कौन से, वाटर है, मिल्क है, मिल्क है, इनको वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, मिल्क को काउंट नहीं कर सकते। सैंड यानी रेत है, रेत को हम काउंट नहीं कर सकते। हेयर हमारे बाल, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। ये ऐसे जितने बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं, उन नाउन के साथ द नहीं लगाया जाता, ठीक है, नहीं लगाया जाता। जब वो आम मानों में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उस सूरत में नहीं लगाया जाता, लेकिन जब वो जनरल सेंस के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि दा तो वहाँ लगता है जो स्पेसिफिक सेंस में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये आपके अनकाउंटेबल नाउन्स जब जनरल सेंस में इस्तेमाल होते हैं तो उनके नाउन के साथ दा नहीं लगाया जाता, ठीक है। जैसे मुझे काफ़ी पसंद है, एक आदत बना रहे हैं, मुझे काफ़ी पसंद है, मैं लाइक करता हूँ कॉफ़ी को, एक जनरल सेंस है। काफ़ी जो है एक नाउन है, लिहाजा जब आपका जो है जनरल सेंस है, कोई ख़ास सेंस, स्पेसिफिक सेंस नहीं है यहाँ पे कॉफ़ी का, तो लिहाजा कॉफ़ी के साथ दा नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह प्लूरल नाउन से पहले द इस्तेमाल नहीं होता है जब वो आम मानों में इस्तेमाल होते हैं, यानी प्लूरल नाउन जब वो जनरल सेंस में इस्तेमाल हो रहे हैं, आम मानों में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उसके साथ हम द कभी नहीं लगाएंगे। द हमेशा लगता है स्पेसिफिक जो है मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा हो, स्पेसिफिक उस मानों में इस्तेमाल हो रहा हो। जैसे इसलिए जो है प्लूरल नाउन की मिसाल देते हैं, जैसे कुत्ते वफादार जानवर हैं। अब पूरी दुनिया के कुत्तों को मुखातिब किया जा रहा है कि वो फेथफुल यानी वफादार जानवर हैं। किसी ख़ास कुत्ते की तरफ इशारा नहीं किया जा रहा, या कुछ ख़ास कुत्तों की तरफ इशारा नहीं किया जा रहा। इसलिए जो डॉग्स के साथ जो है हम जो जब जनरल सेंस होगा, जब उसको आम मानों में इस्तेमाल किया जा रहा होगा, कोई ख़ास मानों में नहीं लिया जा रहा हो डॉग्स को, तो हम उसके साथ दा नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये एक्सेप्शन थी। अब हम पढ़ते हैं यूज़ ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जो आपकी एडजेक्टिव होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, 3 किस्म की एडजेक्टिव होती है। अच्छा, उससे बेहतर और सबसे अच्छा, इस तरह होता है ना। पॉजिटिव डिग्री में अच्छा, और जब हम कंपैरेटिव डिग्री बोलेंगे तो बेहतर बोलेंगे, और जब सुपरलेटिव बोलेंगे सबसे अच्छा बोलेंगे। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ, एडजेक्टिव के साथ, जो सुपरलेटिव डिग्री के अंदर होगी, सबसे आला जो है उसमें होगी, तो उसके साथ हम द लगाएंगे उस एडजेक्टिव के साथ। द को सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल किया जाता है इस बात की निशानदेही करने के लिए कि नाउन अपनी नौयत का सबसे ज़्यादा या कम से कम, जैसे सबसे बुलंद इमारत, दी बिगेस्ट बिल्डिंग, सबसे छोटा मुल्क, द स्मॉलेस्ट कंट्री, खुश तरीन शख्स, दी हैप्पीएस्ट पर्सन, वगैरह वगैरह, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इसका कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ भी यूज़ करते हैं, वो अगला बताता हूँ मैं आपको। चलें, अब इसका इस्तेमाल जो है आर्टिकल का एडजेक्टिव के अंदर, जो आपकी कंपैरेटिव एडजेक्टिव होती है, डिग्रीज में होती है, उसके साथ भी हम द इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले हम द लगाते हैं। बताता हूँ आपको। द को कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है इस बात की निशानदेही करने के लिए कि एक नाउन दूसरे नाउन से मुख्तलिफ है। ये बताना है कि जिसके साथ हम द लगा रहे हैं कि वो नाउन दूसरे नाउन जिससे कंपेयर कर रहे हैं उससे मुख्तलिफ है, इसलिए द लगा रहे हैं, मुख्तलिफ है। जैसे बड़ा घर, द बिगर हाउस, द बिगर हाउस, तेज़ कार, द फास्टर कार। ये कंपैरेटिव
डिग्री की एग्जाम्पल दी है मैंने, दा लगाया है, कंपेरेटिव डिग्री बिगर के साथ और फास्टर के साथ दा लगाया है, वगैरह वगैरह। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर नाउन जो होते हैं, हम उनके साथ भी जो है दा लगा सकते हैं। तो दा को प्रॉपर नाउन के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि इस नाउन की किसी ख़ास मिसाल की निशानदेही की जा सके। जैसे मोनालिसा, मोनालिसा एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, जो मुनफरिद होता है, यूनिक होता है, और इसके साथ हम दा लगा सकते हैं, द मोनालिसा। बीटल्स के साथ द बीटल्स लगा सकते हैं। वाइट हाउस ये भी एक यूनिक है, इसके साथ भी हम दा लगाते हैं, द वाइट हाउस। अब हम दा को कहाँ नहीं लगाते, हम जो हेडलाइंस होती हैं हमारी अखबारात की वगैरह की, किसी चीज़ की हेडलाइंस होती हैं, सुर्खियाँ जो होती हैं, उसके साथ दा को नहीं लगाते, दा को छोड़ जाता है। टाइटल होते हैं, उन्वान होता है किसी चीज़ का, उसके साथ हम दा को नहीं लगाते। और एक्सक्लेमेटरी फ्रेसिस के अंदर भी हम दा को नहीं लगाते हैं, या हम ओमिट कर देते हैं दा को। अब मैं बता दूं, हम दा का दी और दा कहाँ यूज़ करते हैं तलफ़ुज़ के तौर पर, जब हमारे सामने कोई नाउन आता है और वो जो है उसका जो पहला लेटर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, तो वहाँ हम जो है दा पढ़ेंगे। अगर उसके साथ नाउन लग रहा है दा, तो हम दा से पढ़ेंगे। जैसे कैट है, द कैट, द डॉग, ठीक है, इनकी इस तरह पढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई नाउन जो है वॉवेल्स की साउंड से शुरू होता है, तो उसके साथ जो है हम दी पढ़ेंगे, दी, ये इसका साउंड होता है। नाउन जहाँ वॉवेल्स नाउन की आवाज़ वॉवेल की आएगी, तो वहाँ दी पढ़ा जाएगा, और जहाँ आवाज़ जो है नाउन की कॉन्सोनेंट से आएगी, तो वहाँ पर हम दा पढ़ेंगे, द कैट, द डॉग, द मैन, ठीक है, द एप्पल, द आवर, इस तरह द एलिफेंट। तो स्टूडेंट्स, आज ये हमारा दा की थ्योरी का लेक्चर मुकम्मल होता है। आज हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में दा से मुताल्लिक ये जो थ्योरी पढ़ाई है, हम तमाम सेंटेंसेस आपके सामने रखेंगे, बनाएंगे, ताकि आप परफेक्ट हो जाएं आर्टिकल दा को यूज़ करने के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, वक्त तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं करना चाह रहे। शुक्रिया। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता है स्टूडेंट, तो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, और इसको आगे दूसरे लोगों को भी शेयर करें। साथ साथ हमें कमेंट्स करके भी बताते रहें हमारे लेक्चर के बारे में। शुक्रिया।